नमस्कार आप सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियाँ। इसके जितने भी PYQ क्वेश्चंस बनते हैं आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, और इसके साथ ही हमारे द्वारा निःशुल्क PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप PDF को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, और वो भी अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार, पूर्णतः अपडेटेड 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके में जो भी परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अपनी कक्षाएं चल रही है दिशा 2020 बुक के माध्यम से। तो एक बहुत ही शानदार कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है जलवा समारोह है। यानी जो जलवा पूजन होता है, तो उस समय जलवा पूजन जो है वो कुएं के ऊपर होता है और वो शोभा यात्रा ले जाई जाती है। ड्राइवर रोडवेज 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। राजस्थान में बालक के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की मां को कुएं पर ले जाकर पूजा की जाती है, जिसे जलवा पूजन या कुआ पूजन जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं? तो इसे चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चे को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर उसके केस यानी जो बाल होते हैं वो मुंडवाए जाते हैं, जिसे जड़ूला या मुंडन या चोल या चूड़ाकर्म कहा जाता है। अगला, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है जड़ूला। मोसर तो मृत्यु के समय होता है, बाल विवाह के समय होते हैं और समय होता है। अगला आता है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? तो वो होता है जड़ूला के समय। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोक जीवन में ढूंढ है। ढूंढ क्या होता है? तो ढूंढ बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला जो संस्कार होता है उसको ढूंढ कहा जाता है। पहली होली पर ना पीहर पक्ष की तरफ से लेके आई जाती है फूलियार, पत्तासेर, नई नई ड्रेसें, पोशाकें वो लेकर आई जाती है, तो उसे ढूंढ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ढूंढ की अगर बात करें तो बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई और फूल भेजे जाते हैं। अगला, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो वो आती है होली। ऑप्शन नंबर 4। गोना रस्म किस से संबंधित है? गोना जो है वो विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। गोना या मुकड़ावा या आणो जिसको बोला जाता है, फेरों के बाद लड़की या ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। इस रस्म में लड़की वाले वर्ग के परिवार वालों को कुछ वस्त्र व नगद देते हैं, जिसको मुकड़ावा कहते हैं या गोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आणो क्या है? रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो विवाह के पश्चात दुल्हन का दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है। अगला, ओलंदी क्या है? राजस्थान में ओलंदी क्या होती है? ग्राम सेवक 2016 और जयन 2022 जैसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था कि ओलंदी क्या होती है। तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, यानी जब शादी करके आते हैं फेरे लेकर के रात्रि के समय में, तो उस या जब भी दूल्हा दुल्हन लेकर आते हैं, दूल्हे के द्वारा दुल्हन लेकर आई जाती है, तो दुल्हन के साथ में एक लड़की भेजी जाती है, स्त्री आती है, तो उसको कहते हैं ओलंदी। राजस्थान संस्कृति में नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। अगला है, राजस्थान में बढ़ार क्या है? तो बढ़ार जो होता है वो सामूहिक प्रीति भोज, यानी जो खाने का जो प्रोग्राम होता है उसको बोला जाता है बढ़ार। विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन कराता है। इसे बढ़ार या प्रीति भोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण का संबंध विवाह से है। जब दूल्हा अपने ससुराल जाता है घोड़ी पर सवार होकर और सबसे पहले अपने अंगने में पहुंचता है, ससुराल के घर में पहुंचता है, तो उसमें तोरण की एक रस्म होती है और वो विवाह से संबंधित है। अगला आता है बिनोटा है। तो बिनोटा जो होता है वो दूल्हा दुल्हन के जो विवाह की जो जूतियाँ होती है, लाल कलर की मोचड़ियाँ जो होती है, उसको दुल्लटा कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है।
जूते अथवा जूती के लिए जरबा, पेजार, पगरखी, पखरखा, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाह उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ चोब वाली कहलाती है। इस पर जरीर का काम होता है। दूल्हे की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। बड्डू पर्वतसर में बनने वाली कसीदायुक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र द्वारा UNDP के तहत चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो कंकड़ बंधन, बंदोली और सामेला, ये तो विवाह की रस्म है, लेकिन कर्ण भेद संस्कार जो होता है ये विवाह की रस्म नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं टोंटिया। टोंटिया की जो रस्म होती है, इस रस्म के अंदर है वह दूल्हा तो दुल्हन लेने अपने ससुराल चला जाता है और पीछे घर की जो औरतें हैं उनके द्वारा एक लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है जिसको टोंटिया कहा जाता है। अगला, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला कहा जाता है जब बारात का स्वागत किया जाता है। राजस्थान में जब बारात वधू पक्ष के यहाँ पहुँचती है तो नाई बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की आवगानी करते हैं जिसे सामेला या ठुमाव या मधुपर्क कहते हैं। इसके अंतर्गत लड़की वाले वर को टीका लगाकर भेंट देते हैं। अगला आता है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो विवाह के समय। ऑप्शन नंबर 2। अगला आता है, देखिए, कांकण डोरडा, बिंदोली और सामेला राजस्थान में किस अवसर पर होता है? जो बिंदोरी है या बंदोरी जिसको अपन बोलते हैं वो निकाली जाती है वर के विवाह के समय। कांकण डोरडा भी उसी समय बांधा जाता है और सामेला भी उसी समय होता है, तो वो कार्यक्रम होता है विवाह का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो गोद लेना नहीं है, जड़ूला नहीं है, पनघट पूजन और टिक्का। टिक्का का संबंध जो है वो विवाह से आता है। टिक्का देख के अनार। विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो बिंदोला के से संबंधित गीत गाए जाते हैं। अगला है, चीकनी कोथली है। तो चीकनी कोथली शादी की एक रस्म होती है जिसमें वस्त्र, गहने, मेवा, मिठाई आदि की चीकनी कोथली होती है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित जो है वो जड़ूला नहीं है, जड़वा पूजन ये भी नहीं है, मूठ भराई और मौसर भी नहीं है। मूठ भराई होती है, विवाह से संबंधित है। अगला, जानोटन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो जानोटन जो है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है उसको जानोटन कहा जाता है। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। अगला, राजस्थान की संस्कृति में मूंग धड़ा क्या है? तो मूंग धड़ा जो है वो भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। मूंग धड़ा विनायक ये विवाह के समय में ही होता है। अगला, नाता है। तो नाता जो है वो रिश्तों का एक नाम होता है। नाता यानी संबंध है। राजस्थान में प्रचलित पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उसे नाता प्रथा कहते हैं। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। सामेला होती है, बान भी होता है और मूंग धड़ा भी होता है, लेकिन सातरवाड़ा नहीं होता है। सातरवाड़ा क्या होता है फिर? तो यह मृतक की जब एक तक अंत्येष्टि क्रिया संपन्न नहीं होती है तब तक उसके घर व पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाए जाते हैं। अंत्येष्टि की क्रिया में गए हुए व्यक्ति घर आकर स्नान कर मुखिया के घर जाकर उन्हें सांत्वना देते हैं। तो इस प्रकार की जो रीति होती है उसको सांतरवाड़ा कहा जाता है। अगला है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? तो उसको बेकुंठी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, बेकुंठी। लकड़ी की सैया को बेकुंठी कहते हैं। अगला है, भदर का संबंध है। तो भदर अंत्येष्टि संस्कार होता है से संबंधित है। अगला आता है, मौसर क्या है? तो मौसर मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर कहा जाता है, जिसको नुक्ता भी कहते हैं और 12वां भी कहते हैं। राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मणों व संबंधियों को भोजन करवाया जाता है, जिसे मौसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु अवसर के उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? मृत्यु के लिए उत्सव के लिए एक नाम है, वो आता है मौसर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोताणा प्रथा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हट जाना वसूलना, उसे मोताणा प्रथा कहते हैं। मोताणा यानी मरने के बाद खून खराबे के बीच हट जाना वसूलना उदयपुर संभाग के आदिवासियों में प्रचलित सामाजिक प्रथा है। इसमें आरोपित पक्ष द्वारा तय जुर्माना नहीं भरा जाता तो उत्तरदायी माने जाने वाले घर व उनके संबंधियों पर हमला बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। तो पानीवाड़ा की जो प्रथा है वो विवाह से संबंधित नहीं है। बड्ढार, कन्यावड़, बड़ी पड़ला, ये सब विवाह से संबंधित है। पानीवाड़ा जो है व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं, इस प्रकार के स्थान को पानीवाड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है। तो रात्रि भर जो जागरण किया जाता है उसको ओजको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ओजको। अगला, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था। तो त्याग प्रथा जो है वो क्षत्रियों में था। ऑप्शन नंबर 2 क्षत्रिय। त्याग प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर दूसरे राज्यों से चारण, भाट और ढोली आदि आकर लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी और 1841 में जोधपुर में और 1844 में बीकानेर में, जयपुर में इनके विरोध में नियम भी बना दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है। तो सागड़ी प्रथा यानी बंधुआ मजदूर प्रथा, RAS 1992 और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था कि सागड़ी प्रथा तो बंधुआ मजदूरी प्रथा होती है। महाजन लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले ब्याज की राशि बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रख लेना बंधुआ मजदूर प्रथा कही जाती थी। बेगारों में किसानों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था, बदले में उन्हें लोगों से यानी लागों से यानी करों से मुक्ति दी जाती थी। अगला, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए होते हैं। तो ये घरेलू दास के लिए संबोधन किए जाते थे। स्वामी के वंशानुगत सेवकों को दास, दासी, खानजादा, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कोटा रियासत को जाता है कि उन्होंने 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करवा दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विलिंगसन के प्रयासों से गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय कोटा ने 1833 में लगाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। तो राव राम सिंह जी ने किया था। 1833 में गैर कानूनी घोषित करने का शासक कोटा महाराव राम सिंह था और तत्पश्चात बूंदी महाराव विष्णु सिंह ने 1834 में और बीकानेर रतन सिंह ने 1837 में, जोधपुर में मान सिंह ने 1839 में और उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने और जयपुर के 1844 में कन्यावध गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था। तो 1844 में। अगला, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। तो वो थे सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह सेकंड पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए तथा उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यह पहला शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विवाह 1 रुपये की दर से कागली या नाता कर लिया जाता था। मेवाड़ में नाता, बराड़ कोटा राज्य में नाता, कागली और बीकानेर राज्य में नाता और जयपुर में छेली राशि के नाम से यह कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा अलवर रियासत। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया। राजस्थान में वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया।
अगला क्वेश्चन है अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो राय बहादुर हरविलास का संबंध आता है 1830 बाल विवाह से संबंधित। अजमेर निवासी राय बहादुर हरविलास शारदा ने बाल विवाह विरोध कानून विरोध किया और 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो ये हर्षवर्धन के काल से प्रारंभ मानी जाती है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री, जो अल्पवयस्क कन्या थी, का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहम वर्मा के साथ हुआ था। यह बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण देखा जाता है। अगला प्रश्न है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो भील और मीणा में डाकण प्रथा पाई जाती है। चुड़ैल प्रभावित स्त्री को डाकण होने का आरोप लगाकर मार डालने की कुप्रथा को डाकण प्रथा के नाम से अभिहित किया जाता है। पूर्व में भील व मीणा में डाकण प्रथा विद्यमान थी। इसको सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 में उदयपुर राज्य मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय खेरवाड़ा में मेवाड़ भील के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने गैर कानूनी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1853 में प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी? तो सती प्रथा जयपुर में निषेधित की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा किया गया। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में गैर कानूनी घोषित किया। तत्पश्चात 1825 में बीकानेर और अलवर में बन्ने सिंह ने 1830 और जयपुर के राम सिंह सेकंड ने 1844, डूंगरपुर के महारावल डूंगर सिंह ने 1844 और बांसवाड़ा नरेश लक्ष्मण सिंह एवं प्रतापगढ़ महारावल गणपत सिंह ने 1861 में सती प्रथा को गैर कानूनी करार दिया था। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं छांटना। देखिए, अलवर में 1830 सही है, जयपुर का 1844 और जोधपुर में 1848 था, लेकिन डूंगरपुर में 1856 नहीं था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित हुई थी? तो वो हुई थी बूंदी, विष्णु सिंह 1822 में किया था। अगला, 1844 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? तो वो था जयपुर ने। अगला, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित? तो सती प्रथा से संबंधित रखती है। इस प्रथा के अनुसार स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता पर जल जाती थी। यह प्रथा राजपूतों में सर्वाधिक प्रचलित थी और 4 सितंबर 1987 में दिवराला यानी श्रीमाधोपुर नीमका थाना जिला में रूपकंवर नामक स्त्री जब अपने मृत पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई, तो इस कांड ने पूरे प्रदेश में सती प्रथा के विरुद्ध लहर पैदा की और इसी कारण राजस्थान सरकार ने सती प्रथा निवारण अध्यादेश 1987 लागू कर सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो ये राजस्थान के द्वारा लागू हुआ। अगला है, सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? 1987। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो जितने भी सांस्कृतिक रीति रिवाज और सामाजिक कुरीतियों से प्रश्न थे आज की कक्षा में अपन कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।